हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर जस्ट याद रखना है एलिमेंट्स के, और उससे आप एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बहुत यूसेज है जो कि आगे हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इसके बाद जो है आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरीज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, तो खासकर एटॉमिक नंबर्स का यूज़ है। तो इसमें जो है ये ट्रिक में आपको कवर भी किया जाएगा कुछ कुछ चीज़ों को, कि आप जो है किस तरह से एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर दिया था, एटॉमिक मासेस को कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स को कैसे आप याद करें। बिल्कुल एक बार में आपको याद हो जाएगा। और उसके जो है एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मासेस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं और एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उससे आपको एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना है। तो 1 से लेकर के 20 तक जो एलिमेंट्स हैं, उसका रूल ये है कि अगर जो है इवन हो एटॉमिक नंबर, तो आप उसको जस्ट डबल कर दें, और अगर ऑड है तो डबल करके +1 कर दें। ठीक है, और केमिस्ट्री जो है वो फुल ऑफ एक्सेप्शंस तो हैं ही। तो यहाँ पे भी जो है कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं मार्क कर दूंगा। ठीक, तो उसको छोड़ करके बाकी ये रूल हर जगह पे वैलिड है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऑड है तो डबल करके +1 करेंगे, और इवन है तो जस्ट डबल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपका जो है वो सब फर्स्ट एलिमेंट है। आप जानते हैं इसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, सिर्फ एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, इसको आप एक एक्सेप्शन के जैसा भी आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास भी आपका 1 है। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, देखिए ये कहाँ से आया, 2 इंटू 2, जस्ट डबल कर दें तो आपका ये 4 हो जाता है। देखिए लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, ऑड है। तो ऑड के लिए क्या रूल है, डबल करके एटॉमिक नंबर को आप डबल करें और +1 कर दें। देखिए 7 आता है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, 2 इंटू 3 +1, देखिए 7 आ गया। उसी तरह से अगर बेरिलियम देखें तो ये आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बेरिलियम में क्या होता है, डबल करके +1 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद आप देखिए बोरॉन, बोरॉन में आप देखेंगे क्या है कि 5 है। तो आपका क्या होगा, ये ऑड है तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे और फिर +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 +1 आ गया ना, 11। उसी तरह 6 देखिए इवन है, तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट आप डबल कर दें। तो देखिए 6 इंटू 2 12। ठीक है, 7 देखिए ये आपका एक्सेप्शन है ना, नाइट्रोजन। 7 का डबल जस्ट 14 है। ठीक है, यहाँ पे +1 करना चाहिए था, नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 16। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का 9 ऑड है, ऑड में क्या करेंगे, 2 इंटू 9 +1 हो रहा है ना। देखिए डबल करके +1 कर दिए। ये नियॉन इवन है, तो इवन के लिए जस्ट 2 टाइम्स 20। यहाँ देखिए सोडियम, सोडियम को अगेन देखिए 11 है, ऑड है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 11 +1 है ना। यहाँ देखिए मैग्नीशियम इवन है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 24। एल्यूमिनियम 13 ऑड है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 13 +1। ठीक है, सिलिकन, सिलिकन क्या है, देखिए इवन, तो 2 इंटू 14। फॉस्फोरस 15 ऑड है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 15 +1, 31 आ गया। सल्फर 16 है ना, 16 का क्या हो जाएगा, ये इवन है तो जस्ट डबल। देखिए क्लोरीन एक्सेप्शन थोड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज 17 है। 17 में क्या होगा, 2 इंटू 17 +1 35, जस्ट 0.5 जो है ज़्यादा है इसमें, है ना। 18 देखिए आर्गन, ये आपका एक्सेप्शन है। आर्गन 18 का क्या होना चाहिए था, 36, लेकिन ये 40 होता है ना, ये आइसोटोप्स के कारण है वो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। देखिए 19, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 19
प्लस 1, ठीक है। और ये देखिए 20 इवन है, 2 इंटू 20। तो देखिए ये यहाँ पे है आपका। तो जो अगर एक्सेप्शंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं आपका यहाँ पे, तो आपको बता दें एक्सेप्शन है क्या, BEN। तो देखिए एक्सेप्शन जो है आपका वो हो गया BEN, बेन। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन क्या है, CLAR, बेन क्लैर, ठीक है। बेन, बेन को जानते हैं मिस्टर बेन आप लोग, ठीक है। तो बेन क्लैर, ये जो है आपका एक्सेप्शन है ना, जहाँ पे आपको याद रखना है। अदरवाइज आपका सभी जो है ये रूल को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक देखा है। ज़्यादातर के लोगों को 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर सभी का याद रहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होती है 21 से लेकर के 30 में, है ना, कि उसको आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है 20 से लेकर के 21 से लेकर के 30 तक जो है सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको आप कैसे याद रखेंगे, और उसका जो है एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मासेस निकालने के क्या रिलेशनशिप है। तो उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे लिखना है। लेकिन सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि 21 से 30 तक एटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का नाम जो है आपका पहले आप देखिए कि क्या है। तो एलिमेंट्स का सिंपल सा याद रखिए, साइंटिस्ट वाइक्रोमैन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकोजन। Scientist Wycroman of iron comes from Nicogen. SC, scientist Wycroman of iron comes from Nicogen, ठीक है। तो scientist Wycroman of iron comes from Nicogen, ठीक है, यही है, याद हो गया। साइंटिस्ट वाइक्रोमैन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकोजन। साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकोजन, ठीक है। तो ये आपका 21 से 30 तक हो गया। अभी हम देखते हैं कि इसके क्या रूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 7 से डिविजिबल है ना, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए 7 से डिविजिबल 21 है और 28 है। तो जो 7 से डिविजिबल होगा उसको डबल करके +3 करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए 21 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा, 45, ठीक है, आएगा। 28, 28 क्या करेंगे इसको आप यहाँ पे 2 इंटू 28 और +3 करेंगे, देखिए 59 आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको इवन मिलता है तो डबल करके +4 करेंगे, और ऑड मिलता है तो डबल करके +5 करेंगे, ठीक है। तो इवन में डबल करके +4 कर दीजिए आप। तो देखिए 22 है, 22 इवन है, इसमें क्या करेंगे आप डबल करिए, 2 इंटू 22 एंड +4 कर दीजिए, देखिए 48 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 44 + 4 48। देखिए 23 ऑड है ना, तो ऑड है तो क्या करेंगे यहाँ पे आप डबल करेंगे लेकिन +5 कर देंगे, देखिए 55 51 आता है। उसी तरह से 24 है, ठीक है, तो 24 इवन है, तो इवन है तो आपका क्या होगा, इसको डबल करिए, ठीक है, और +4 कर दीजिएगा, तो आपका देखिए ये 52 आएगा। यहाँ ऑड है तो क्या करेंगे डबल करके +5 कर दीजिए, ठीक है, देखिए 55 आता है। 26, 26 क्या है इवन है, तो यहाँ पे 2 इंटू 26 +4 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ऑड है 27, तो क्या करेंगे 27 डबल करके, ऑड है तो +5 कर दीजिए, देखिए 59 आएगा, ठीक है। और ये रूल बिल्कुल देखिए कितना परफेक्ट है कि ये दोनों 59 ही है, लेकिन दोनों ही देखिए आपके कैलकुलेशन से आ रहे हैं 59। 29 देखिए ऑड है तो क्या करेंगे 2 इंटू 29 प्लस ऑड के लिए 5, है ना। 30 इवन है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं इसको कि थोड़ा सा एक जो है यहाँ पे है, तो 2 इंटू 30, है ना, और क्योंकि ये इवन है तो आप इसको क्या करेंगे +4 करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए आपको यहाँ पे +5 करना पड़ता है,
ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना आसानी से आप जो है एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मासेस निकाल लिए हैं। तो इसके यूजेस जो हैं हम लोग देखेंगे, खास करके आपका मोल कंसेप्ट में। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या है कि एटॉमिक मासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको एटॉमिक मासेस के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो ये देखिए बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके कि आपके एटॉमिक मासेस बता दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं 2-4, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो उसके ज़्यादा आपको कुछ जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो वो मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी वो कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जैसे मोल कंसेप्ट बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं वो भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से और एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे छूट गए हैं। ठीक है, बेसिकली 30 तक आपको करना है। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट और वहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे इसका किस तरह से, और वो बहुत ही बेसिक होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, और मेरे मोल कंसेप्ट का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही ईजी होने वाला है। इससे ईजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही फंडामेंटल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को जो है आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।